अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। गुजरात के सूरत से एक वीडियो वायरल है। रसोई गैस की किल्लत के कारण रोजगार से हाथ धो बैठे यूपी बिहार के मजदूर घर वापस लौट रहे हैं। एक लड़का उसमें से कह रहा है, अब नहीं आएंगे दोस्त। कैसे नहीं आओगे दोस्त? तुम आओगे दोस्त 10,000 लेकर वोट देने, 5 किलो अनाज के लिए, अब्दुल को टाइट करने के लिए। तुम हर बार आओगे मेरे दोस्त। तुम्हारे दिमाग में जहर जो भर दिया गया है। कोविड के वक्त भी तुम यही बोले थे दोस्त, जब भूखे प्यासे माथे पर गठरी और पैरों में छाले के साथ हजारों किलोमीटर दूर चलकर घर लौटे थे। तब भी तुम बोले थे कि नहीं, अब नहीं आएंगे। फिर आए कि नहीं आए? धर्म की गुट्ठी पीकर तुम जाओगे कहाँ? तुम फिर आओगे मेरे दोस्त। तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुमने इसे नियति बना ली है। वोट देने आए थे बिहार, पलायन था मुद्दा। तुमने मुद्दा की जगह नोट पकड़ा, तो भुगतो मेरे दोस्त। भुगतना तुम्हारे नसीब में है। विश्व गुरु के देश में यह मामूली सी बात है। थोड़ा रसोई गैस की किल्लत हो गई, नौकरियां चली गई, तो देश की खातिर इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 बार रिपीट सरकार तो तुम ही चुन रहे हो मेरे दोस्त, तो चीखना और चिल्लाना क्या? आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। सूरत गुजरात से एक नया वीडियो सामने आया है, जहां प्रवासी मजदूर जान बचाकर भागते दिख रहे हैं। भागते भागते कह रहे हैं, अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन सवाल ये है, जाएंगे कहां? जब 10,000 में वोट बेच रहे थे, तब ये नहीं सोचा था जिन्हें आप नेता समझते हैं वो असल में व्यापारी है। आपका वोट खरीदते हैं और फिर उसका सूद समेत हिसाब वसूलते हैं। मिडिल ईस्ट संघर्ष से पैदा एलपीजी संकट का असर गुजरात के सूरत में साफ दिख रहा है, जहां उधना रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ी। रोजगार ठप होने से लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। गैस की कमी से टेक्सटाइल उद्योग प्रभावित हुआ है। उत्पादन घटा है और लाखों मजदूर शहर छोड़ चुके हैं। ट्रेनों में चढ़ने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शख्स कहता है कि अब नहीं आऊंगा। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का असर अब भारत में भी नजर आने लगा है। एलपीजी की कमी के चलते कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं, जिससे कारोबार और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद होने लगी है और बड़ी संख्या में मजदूर अपने घरों की ओर लौटने को मजबूर हैं। इसी बीच रविवार को सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीट पाने के लिए हजारों लोग जुट गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने भीतर तक झकझोर कर रख दिया। वापस लौटता एक युवक बेहद ही गंभीर मन से कह रहा है कि अब वापस नहीं आऊंगा, बता देना। वीडियो में उसकी बेबसी, उसका दर्द झलकता है। ना जाने कितने लोग काम की तलाश में परदेश जाते हैं, फिर काम ना मिलने या रोजगार छिनने के बाद घर लौट जाते हैं। मालूम हो कि गैस की कमी का सीधा असर सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है। उद्योग में काम करने वाले करीब 30% मजदूर यानी लगभग 3 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं। इसका असर उत्पादन पर भी पड़ा है। जो पहले रोजाना 6.5 करोड़ मीटर था, वह घटकर 4.5 करोड़ मीटर रह गया है। उद्योग को रोजाना करीब 15,000 गैस सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन सप्लाई सुस्त होने से संकट और गहरा गया है। यदि हालत जल्द नहीं सुधरे और मजदूरों के पलायन और उद्योग के बड़े नुकसान की आशंका बनी हुई है। बता दें कि कल सुबह करीब 11:30 बजे उधना हसनपुर ट्रेन के लिए यात्रियों को लाइन में खड़ा किया जा रहा था। तभी कुछ लोगों ने नियम तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे व्यवस्था बिगड़ गई। हालत काबू से बाहर होते देख पुलिस और आरपीएफ के जवानों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वायरल हो रहे वीडियो में यात्री पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लोहे की बैरिकेडिंग पार करते नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ सूरत का नहीं है, सवाल है उन लाखों मजदूरों का जो रोजी रोटी की तलाश में शहरों में आते हैं और हालात बिगड़ते ही सबसे पहले प्रभावित होते हैं। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो पलायन और बढ़ सकता है और इसका असर न सिर्फ मजदूरों पर बल्कि पूरे उद्योग और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।